राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या की महान कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। पितृपक्ष के अवसर पर एक जिज्ञासु ब्राह्मण के मन में अनेक प्रश्न उठे। आखिरकार पितृपक्ष का क्या महत्व है? श्राद्ध और तर्पण क्यों किया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के यह कर्मकांड क्यों आवश्यक है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस ब्राह्मण ने ध्यान पूर्वक होकर धर्मराज यम का आवाहन किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और जिज्ञासा को देखकर यमराज प्रकट हुए। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक यमराज को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे धर्मराज, कृपया बताइए, पितृपक्ष का इतना अधिक महत्व क्यों है? हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण क्यों करते हैं? क्या वास्तव में इन क्रियाओं से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है? यमराज ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित वह पावन काल है जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा ही उन्हें तृप्ति और मुक्ति प्रदान की जाती है। इसके महत्व को भली भांति समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है और पितृपक्ष के महात्मा को उजागर करती है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके मन 32 अपराध माफ कर देता है। ऐसे मनुष्य को कभी दुर्गति नहीं होती। उसके पितृ उससे संतुष्ट होते हैं और लंबी आयु तथा धन्य धनाय प्रदान करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। यमराज इतना कहकर उस ब्राह्मण को एक प्राचीन घटना सुनाने लगे। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश देश में धन शर्मा नाम का एक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यनिष्ठ, सदाचारी और वेद शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे। उनके स्वभाव में पाप का लेश मात्र भी नहीं था। भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था थी और वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है, श्रावण की वर्षा ऋतु बीत चुकी थी और भाद्रपद मास चल रहा था। धन शर्मा श्राद्ध के दिन आवश्यक कुशा, पवित्र घास और अन्य सामग्री लेने पास के एक घने वन में गए। दोपहर का समय था और वन में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। केवल पत्तों की सरसराहट और कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। धन शर्मा मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए निर्भय भाव से जंगल में आगे बढ़ रहे थे। धन शर्मा वन में कुछ एकत्र कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत किंतु भयावह दृश्य पर पड़ी। सामने कुछ ही दूरी पर विशाल वृक्ष के नीचे 3 आकृतियां खड़ी थीं। पहले तो धन शर्मा को विश्वास नहीं हुआ। वे 3 मानवकृति कैसे प्राणी थे? मानवकृति जैसे प्राणी थे, परंतु उनके स्वरूप बड़े भयंकर थे। वे वास्तव में 3 महाप्रेत थे, जिनका रूप देखकर सामान्य मनुष्य भय से मूर्छित हो जाता। धन शर्मा ने उन प्रेतों को ध्यान से देखा। उनके केस बिखरे और सीधे ऊपर को खड़े थे, मानो वर्षों से संवारे न गए हों। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। दांत काले और लंबे दिखाई दे रहे थे, नुकीले जैसी किसी उंगली पशु के हो। तीनों के शरीर अत्यंत कृश और मरियल थे। पेट पीठ से लगा हुआ सिर्फ हड्डियां का ढांचा जैसे बचा हो। उनकी नसें उभरी हुई थी और वे पीड़ा में जान पड़ते थे। धन शर्मा ने इतने भयानक प्राणियों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयंकर दृश्य के बावजूद भी धन शर्मा तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके मन में ईश्वर का दिव्य आश्रय था और सत्य पर दृढ़ से अड़ित विश्वास था। उन्होंने अपने भीतर साहस और संयोग और आगे बढ़कर उन प्रेतों से बात करने का निश्चय किया। धन्य शर्मा धीमे कदमों से उनके निकट गए। तीनों प्रेत ने उसे देखा और एक क्षण को मानो अचरज से स्थिर हो गए कि एक साधारण मानव उनकी ओर निर्भय होकर आ रहा है। धन्य शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी यह नारकीय अवस्था कैसे हुई है? तुम्हें इस भयंकर योनि में कौन सा कर्म ले आया है? एक पल को तीनों प्रेत चुप रहे। उनके गले में मानो घुटी घुटी सी आवाज निकल रही थी।
धन शर्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का दास हूँ। मैं तुम लोगों को देखकर चिंतित हूँ। मैं भय से व्याकुल और दुखी हूँ, किंतु साथ ही मैं दया का पात्र भी हूँ। मेरी रक्षा करो। अगर तुम लोग मुझ पर कृपा करोगे और मेरी रक्षा करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम सबका भी कल्याण करेंगे। धन शर्मा पूरी श्रद्धा से बोलते जा रहे थे, भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। वे ब्राह्मणों की ही तैसी हैं। जो भी भक्तों पर दया करता है विष्णु उस पर अनुग्रह करते हैं। श्री हरि की महिमा अपरंपार है। उनका श्याम वर्ण अलसी के फूल के समान नीला है। वे पीताम्बर धारण करते हैं। उनके नाम के श्रवण मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अनादि हैं और न अनंत हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और वे प्रेत आत्माओं तक को मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। यमराज ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जैसे ही धन्य शर्मा के मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला, वैसे ही उन 50 रूपी प्रेतों के हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे जो प्रेत धन शर्मा के सामने खड़े थे, वे विष्णु के नाम के प्रभाव से संतुष्ट होकर शांत होने लगे। उनके विकराल चेहरे का भाव बदल गए। जो आंखें क्रोध से लाल थीं, उनमें अब कोमलता झलकने लगी। जो रूखे शरीर दया भाव से विहीन थे, उनमें अब करुणा और उदारता का संचार होने लगा। वासुदेव श्री हरि के नाम मात्र से उनके हृदय पवित्र हो गए। धन्य शर्मा के भक्ति भरे वचनों से उन प्रेतों की अभिभूति कर दी। धीरे धीरे तीनों प्रेत के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। प्रसन्नता की छाया दिखाई देने लगी। ऐसे प्रतीत हुआ मानो एक ठंडी शांत लहर उन आत्माओं पर बह चली हो। फिर वो प्रेत माननीय वाणी में बात करने लगे। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्र, केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हमारा हृदय का भाव क्षण भर में बदल गया। अभी कुछ पल पहले तक हम क्रोध और दुखी अव्यवस्था में अग्नि में जल रहे थे, किंतु तुम्हारे आते ही हमारी अवस्था दूसरी हो गई है। अब हमारी वृत्ति में दया जाग उठी है। मन में शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेश एक सच्चे वैष्णव पुरुष का सगामन सारे पापों को दूर भगा देता है। तुम्हारे जैसे भक्त का संग जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है और पाप के अंधकार को दूर करके यश व पुण्य का प्रकाश फैलाता है। तीनों प्रेतों ने धन शर्मा के प्रति कृतज्ञ से सिर झुकाया। फिर एक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने हमारे प्रति दया दिखाई है, अतः हम अपना परिचय तुमसे छिपाना नहीं चाहेंगे। हमारे इस भयंकर रूप और दुर्दशा का कारण जानकर ही तुम समझ सकोगे कि हम पर कैसी विपत्ति आई है। सुनो, हम कौन हैं और हमें यह नरकीय अवस्था क्यों मिली है। धन शर्मा ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। तीनों प्रेत अब बारी बारी से अपनी आप बीती सुनाने लगे। पहला प्रेत आगे बढ़कर बोला, मेरा नाम कृतज्ञ है, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में बड़ा एक कृतज्ञ था। मैंने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, कभी उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया। मैं सदा अपनों का उपकार भूलता रहा, गुरुजन और बड़ों का अनादर करता रहा। मेरी कृतज्ञ से मेरे पितृगण भी मुझसे संतुष्ट और क्रोधित रहे। इन्हीं पापों के फल स्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला, अतः इस प्रेत योनि में भटकना पड़ा। दूसरे प्रेत ने अपनी व्यथा सुनाई। मेरा नाम विद्वत है। पूर्व जन्म में हरिविक नामक राजा था, पर घोर अभिमानी और नास्तिक होने के कारण अधर्म करता रहा। न देव पूजन की, न गुरु ब्राह्मणों का सम्मान या न दान, कुछ नहीं किया। मैं रोज बिना पूजा पाठ के भोजन करता और विद्वानों की निंदा करता था। मैंने अपने पितरों को भी कभी याद नहीं किया, न श्राद्ध तर्पण किया। इन पापों के कारण मौत के बाद नरक की यातनाएं भोगी और अंत में प्रेत योनि में आ गिरा। दूसरे प्रेत की कथा सुनकर धन्य शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि विद्वत की आंखें में पश्चाताप के आंसू भर आए हैं और उसका कृश शरीर थरथरा रहा है। अपने पिछले जन्म की गलतियों का एहसास उसे तड़पा रहा था। तीसरा प्रेत आगे आया और बोला, मैं वैष्णव नाम का प्रेत हूँ। मेरा पूर्व जन्म का नाम गौतम था और मैं मध्य देश का एक ब्राह्मण था।
दुर्भाग्य से मैंने पितृपक्ष में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। भाद्रपद मास में श्राद्ध पक्ष में न स्नान किया, न दान, न हवन, न पूजा पाठ। मैंने अपने पूर्वजों का तर्पण तक नहीं दिया। इस तरह पितरों की अवज्ञा करके मैंने अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। फलतः मरने के बाद मेरी आत्मा इस प्रेत योनि में भटक रही है। तीनों प्रेतों की करुणा कथा सुनकर धन्य शर्मा की आंखें भर आई। एक और भयंकर रूप वाले यह प्रेत सामने खड़े थे, जिनसे कोई भी अनजान व्यक्ति डर जाता। परंतु धन शर्मा के मन में अब उनके प्रति भय के स्थान पर अपार दया जाग उठी। उन्होंने जाना कि इन सभी को अपने पापों को, विशेषकर पूर्वजों की अवहेलना के कारण ही ऐसी यातना पुण्य गति मिली है। तीनों ने अपने अपने पितरों का निरादर किया था, श्राद्ध तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों से मुख मोड़ लिया था। उनके पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट और दुखी रही है, इसलिए मृत्यु के बाद इन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। कुछ देर सब चुप रहे। वन में निशांत में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी का स्वर सुनाई दे रहा था। अंततः धन शर्मा ने अपनी आंसू पोंछे और बोले, आप लोगों को दरुणा कथा सुनकर मेरे हृदय में गहरी वेदना हो रही है। यह जानकर बड़ा दुख होता है कि धर्म से विमुख होने पर आत्मा को कितनी कष्टप्रद दशा से गुजरना पड़ता है। आपने अपना परिचय और अपने कष्ट मुझे बताए, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब यह विनती ब्राह्मण आपसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई सेवा हो सके तो कृपया करके बताइए। संभवतः ईश्वर ने ही मुझे यहाँ आपसे मिलवाया है ताकि मैं आप दुखियारों की कुछ सहायता कर सकूं। धन शर्मा के कोमल हृदय से प्रभावित होकर तीनों प्रेत एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर तीसरे प्रेत गौतम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सदाशय ब्राह्मण, तुम्हारी दयालुता के लिए हम आभारी हैं। सच में हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, यह यातना भरे प्रेत जीवन से हमें मुक्ति मिल जाए। परंतु हमारा पाप इतना भारी है कि अपने बल पर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कुछ क्षण रुककर प्रेत गौतम ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, किंतु उसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। सुनो, मेरा एक पुत्र है जो पृथ्वी लोक पर अभी भी जीवित है। वह धर्मशीली और श्रद्धा आदि विधान को जानता है। यदि उसे हमारी इस दुर्दशा का पता चल जाए तो वो अवश्य ही हमारा उद्धार करने का प्रयास करेगा। मेरे उस पुत्र का नाम धन्य शर्मा है। हे दया पुरुष, तुम कृपया करके उसके पास जाकर हमारी यह दशा उसे बताना और समझाना कि हमारे लिए क्या करना आवश्यक है। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। परोपकार का फल यज्ञ, दान और तप से भी बढ़कर होता है। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र मेरा तारणहार बनेगा, किंतु किसी को तो उसे बताना होगा कि उसके पितृ की क्या अवस्था है। तुम विद्वान हो, कृपालु हो, मेरी बात अवश्य मानोगे। हमारा कार्य पूरा कर दो। धन्य शर्मा यह सब चुपचाप सुन रहे थे। ऐसे ही प्रेत गौतम के मुख से उसके पुत्र का नाम निकला। धन्य शर्मा का हृदय जोर से धड़क उठा। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या आपका पुत्र धन शर्मा ही है? प्रेत वैष्णव बोला, हाँ, मेरा पुत्र का यही नाम है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। शायद अब तक मुझे भूल चुका होगा या उसे पता भी नहीं होगा कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्गति में भटक रही है। धन शर्मा से अब रहा न गया। वे भाव विलाप होकर प्रेत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं इतना अभागा हूँ, आपको पहचाना नहीं और आपका कष्ट दूर नहीं कर पाया। पुत्र होकर भी आपके काम न आ सका, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। कृपया करके मुझे क्षमा करे। यह सुनकर प्रेत गौतम की आंखों में भी आंसू भर आए। वे विस्मित और आनंदित होकर बोला, वस्त, तुम सचमुच मेरे पुत्र हो। निश्चय ही भगवान ने तुम्हें हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। फिर गौतम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा का विलाप छोड़ो। ईश्वर की कृपा से तुम्हें हमारा उद्धार करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेत गौतम ने कहा, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करना। पवित्र नदी में स्नान करके संकल्प लो। फिर हमारे नाम से पिंडदान और तीर्थांजलि अर्पित करो।
आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना, विशेष मीठी खीर का प्रसाद देकर उन्हें तृप्त करना, अंत में श्राद्ध पूर्वक दान दक्षिणा देना, 7 मिट्टी के घड़ों को स्वच्छ जल भरकर पितरों के नाम पर दान करना। ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों तक की पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाएंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार गौ दान, अन्न दान तथा वस्त्र दान भी करना, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रस्थान होगा। धन्य शर्मा ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी आपके आज्ञा अनुसार मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी कृपा से अवश्य ही सफलता मिलेगी। धन्य शर्मा ने तीनों प्रेतों की ओर कर्तव्य भाव से देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता तथा दोनों अन्य प्रेतों को प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अभी जाता हूँ और पूरी तैयारी करता हूँ। अगली अमावस्या आने ही वाली है। मैं श्राद्ध क्रम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं सफल हूँ। धन्य शर्मा ने तुरंत अपने घर लौटकर श्राद्ध की तैयारी शुरू कर दी। नियत तिथि पर पितृपक्ष की अमावस्या की सुबह वे पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य तथा पितरों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कराए। फिर घर में विधि विधान से श्राद्ध कर्म किए। उन्होंने अपने पिता, पितामह आदि पितरों के निमित्त श्राद्ध पूर्वक पिंडदान किया और जल तर्पण दिया। इसके बाद आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को खीर समेत पौष्टिक भोजन कराया तथा दक्षिणा प्रदान की। अंत में 7 मिट्टी के घड़े पानी भरकर पितरों के नाम पर दान दिए। साथ ही आवश्यक वस्तुओं का दान दक्षिणा भी किया। धन्य शर्मा ने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की कि उसके पितृ तृप्त हो और वो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। श्राद्ध क्रम संपन्न होने के बाद धन्य शर्मा के मन में आशा की एक किरण जागी कि अब उनके प्रेत आत्माओं को शांति मिल जाएगी। उसी संध्या काल में वह पुनः उस घने वन की ओर चल पड़े जहां उनकी भेंट उन तीनों प्रेतों से हुई थी। उस संध्या धन्य शर्मा फिर उसी स्थान पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि जिस पुराने वृक्ष के नीचे कल तक तीनों भयानक प्रेत खड़े थे, वहाँ अब दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उन प्रेतों के स्थान पर 3 दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके चेहरे तेजस्वी और प्रसन्न थे। शरीर पर उजले रेशमी वस्त्र थे और गले में फूलों की माला झूल रही थी। धन्य शर्मा तुरंत समझ गए कि वह तीनों आत्माएं हैं, लेकिन अब वह प्रेत योनि के बंधन से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुई हैं। धन्य शर्मा भाव विभोर होकर निकट आए और हाथ जोड़ दिए। सबसे आगे स्वयं उनके पिता गौतम खड़े थे, जिनका रूप अब अत्यंत ही शांत और सम्य था। गौतम ने प्रेम पूर्वक हाथ बढ़ाकर पुत्र के सिर पर आशीष रखा। धन्य शर्मा आनंद तिरके से उनके चरणों में झुक गए। गौतम ने स्नेह पूर्वक अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगाया। दोनों की आंखों से कृतज्ञ हर्ष के आंसू बह निकले। गौतम ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र धन्य शर्मा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम सबको मुक्ति मिल गई। अब हम पृथक को जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम सदैव सुखी रहो, दीर्घायु यशस्वी बनो। दूसरों और तीसरे दिव्य पुरुष हरिवीर और सुदास ने भी कृतज्ञ पूर्वक धन्य शर्मा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि धन्य शर्मा के पुण्य से ही उन्हें भी प्रेत योनि से छुटकारा मिला। दोनों ने उसे सुख, समृद्धि और यश का प्राप्ति का आशीष दिया। इतने में आकाश से एक अलौकिक रथ उतर आया जो प्रकाश से दमक रहा था। यमदूतों और विष्णु दूतों जैसे दिव्य सहायकों ने प्रकट होकर उन मुक्त आत्माओं का स्वागत किया। तीनों दिव्य पुखरे उस रथ पर सवार हो गए। विदा लेते समय गौतम ने प्रेम भरी दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया। धन्य शर्मा की आंखों से आनंद की आंसू बह रहे थे और हृदय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव उमड़ रहे थे। कुछ ही पलों में वह दिव्य रथ आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गया और आंखों से ओझल हो गया। संध्या का समय प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ गया। धन्य शर्मा देर तक उस ओर निहारते रहे जा रहे थे। उनके पूर्वज अंतर्ध्यान हुए। उनके मन में अपार शांति थी। उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया और घर लौट आए। तभी यमराज की आवाज फिर सुनाई दी। इस प्रकार हे ब्राह्मण, धन्य शर्मा ने अपने पिता सहित 3 पितृ शापित आत्माओं का उद्धार कर दिया। श्राद्ध, तर्पण और दान की महिमा से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली और पृथक के स्थान को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कृतज्ञ पूर्वक कहा, धर्मराज, इस अद्भुत कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि
पितृ पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना कितना आवश्यक है। मैं वचन देता हूँ कि अपने पितरों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहूंगा और सदैव श्रद्धा से उनका श्राद्ध करूंगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तथास्तु। इस कथा को सुनकर पितृक्रम में जो भी अपने पितर को यह कथा सुनाएगा वो अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही धर्मराज यम अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पितृपक्ष की यह पावन कथा समाप्त होती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने पितरों के प्रति श्राद्ध और कृतज्ञ व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्वजों का सम्मान करके विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण व दान करके न केवल उनकी आत्माओं को शांति मिलती है बल्कि उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं और कुल का कल्याण होता है। हर वर्ष आने वाली पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे वास्तविक की जड़ें हमारे पूर्वजों में है। उनकी आत्मा की शांति के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हमारे लिए अत्यंत पूर्ण और आशीर्वाद लेकर आता है। अतः छोटे से प्रयास में पितृ तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। आशा है आपको यह पौराणिक कथा रोचक और हृदय स्पर्श लगी होगी। जब भी पितृपक्ष का समय आएगा आप इस कथा को स्मरण करके अपने पूर्वजों की सेवा में तन मन धन से जुटेंगे। शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है कि पितरो देवो भव। पितरों को देव तुल्य मानकर उनका आदर करें और पूजा अर्चना करें। इन्हीं भावों के साथ अपने सभी पूर्वजों की पुण्य स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।